हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत निकम और आज हम देखेंगे कि क्लास 8 के जो भी नए लर्नर्स हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, क्लास 8 मैथमेटिक्स की पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, है ना। मतलब अगर आप 8 में आप आ चुके हो और आपके मन में अगर बहुत सारे सवाल हैं तो बच्चों ये सारे जो सवाल है ना, आज मैं आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, मतलब हो सकता है कि वीडियो के एंड तक आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम है प्रशांत निकम और पिछले 10 से भी ज्यादा साल हो गए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। सीबीएसई, आईसीएसई, वैदिक मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे कोर्सेज बच्चों में पढ़ाता हूँ। अब तक 40,000 से भी ज्यादा बच्चों को मैंने ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मैथमेटिक्स पढ़ाया है। तो बच्चों देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस, इवन आपके लिए एक फ्री बैच भी इस चैनल पे स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 8 के लिए। ठीक है, तो अगर आप क्लास 8 में हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो बच्चे देखिए, आज की इस वीडियो में ना हम देखेंगे कि क्लास 8 मैथमेटिक्स कैसे शुरू करें, मतलब कैसे पढ़ें। ठीक है, जो भी आपका नया सिलेबस आया है 2023-24 के लिए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्लास 8 के बच्चों हम इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बुक्स आपको रेफर करने हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स के लिए। तो बच्चों देखिए, जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना, उसमें रीडिंग भी आवश्यक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि यार मैथ का बुक पढ़ना भी होता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं पता है, कि मैथमेटिक्स का बुक निकाला, पहला चैप्टर निकाला, बस पहले एक्सरसाइज से शुरू। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। आपको है ना, उसमें जो थ्योरी पार्ट होता है, जो टेक्स्ट पार्ट होता है ना, वो भी पढ़ना है। ठीक है, और जब भी आप पढ़ोगे उस चैप्टर को आपके टीचर के थ्रू, मतलब आपके स्कूल में, ट्यूशन में, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पे भी आप पढ़ते हो, तो बच्चों आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पे, मतलब कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फिर बच्चों अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो भी आप टाइम टू टाइम क्लियर करते रहिए, क्योंकि डाउट्स अगर कुछ रहेंगे ना तो फिर आगे चल के दिक्कत हो सकती है। स्पेशली एडवांस क्वेश्चन के लिए डाउट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए 100%। फिर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मैथमेटिक्स के लिए वो है प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। जी हाँ बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही आगे जाके आसान हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये अभी इस साल यानी कि 23-24 के लिए एनसीईआरटी ने कुछ चेंजेस किए हैं आपके सिलेबस में, और ये अभी आपके चैप्टर्स है। तो बच्चों सबसे पहला जो चैप्टर है वो है रैशनल नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। वैसे ये चैप्टर आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, लेकिन 8 में ना हम इसके प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये बच्चों टॉपिक तो आगे जाके बहुत काम में आता है, क्योंकि आपको आगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ने होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने होंगे। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लास 8 में क्लियर करना है। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, बच्चों इसका बेस आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, है ना, लेकिन आगे जाके क्लास 9th में आपको फिर से ये टॉपिक और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। इसलिए 8 में जो भी टॉपिक्स दिए हैं आपको इस चैप्टर के, वो आप अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और उसके आगे का जो चैप्टर है ना, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, और ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसलिए इनको भी आपको अच्छा करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, बच्चों ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है आपके आगे के, मतलब 9th और 10th के क्लासेस के लिए। तो 9th 10th में अगर आपको अलजेब्रा बहुत अच्छे तरीके से करना है तो क्लास 8 में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर है ना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मेंसुरेशन, बच्चों इसको तो कोई चैलेंज ही नहीं है, ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, राइट, जेई क्रैक करनी है, जेई एडवांस जैसे एग्जाम्स क्रैक करनी है, तो ये चैप्टर बच्चों बहुत काम का है, मतलब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से करना है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, बच्चों ये भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और मतलब इंपॉर्टेंट भी है। ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर बच्चों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। उसके बाद बच्चों फैक्टराइजेशन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th में बच्चों अगर आपको अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स ये अच्छे से करना है ना, तो फैक्टराइजेशन आपका जो बेसिक कंसेप्ट है क्लास 8 में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर करके जाना है, तभी आप 9th 10th में अच्छा स्कोर ला पाओगे। फिर बच्चों जो आपका आखिरी चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स।
इस साल बच्चों आपके 2 चैप्टर्स डिलीट हो गए, राइट? तो ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे ना, वही चैप्टर्स अब आपके बच्चे हैं क्लास 8 के लिए। और इसलिए जितने भी चैप्टर्स है, मैं तो कहूंगा ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी उसमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके बाद बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। आगे जाके बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुत काम में आने वाला है, मेंसुरेशन भी बहुत काम आने वाला है, और ये फैक्टराइजेशन भी आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, स्पेशली 9th और 10th में, ठीक है। तो बच्चों अब आखिरी जो टॉपिक है आज का, वो है कि पढ़ाई के लिए कौन से बुक्स रेफर करें, है ना। बहुत सारे बुक्स है मार्केट में, तो बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर कौन सा बुक मैं यूज करूं या रेफर करूं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट और मैं कहूंगा कंपलसरी बुक है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये तो आपके कलेक्शन में होना ही चाहिए। भले आपके कलेक्शन में और भी कोई बुक्स होंगे, लेकिन बच्चों एनसीईआरटी का बुक कंपलसरी है, इसे आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद बच्चों एनसीईआरटी का और एक बुक आता है जो बहुत ही कम बच्चों को पता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये स्पेशली इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल से बच्चों, और ये बुक स्पेशली दिया गया है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ये भी बुक कंपलसरी है, आपको इसको भी परचेस कर लेना चाहिए। और बच्चों देखिए, रेफरेंस बुक में सबसे बेस्ट बुक जो मैं रेकमेंड करता हूं, या जो भी मतलब बच्चे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले, वो बुक रेफर करने वाले हैं आरडी शर्मा। धनपत राय पब्लिकेशन का ये सबसे बेस्ट बुक है बच्चों, क्लास 8 के लिए भी आता है। और हाँ बच्चों, आपके लिए ना इस साल 2023 का नया एडिशन भी आ चुका है, जिसका आपको ये यहाँ पे इमेज दिख रहा है, राइट। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, आप लेटेस्ट वर्जन ही परचेस कर लीजिएगा। तो बच्चों देखिए, क्लास 8 अगर आप बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, तो हम तो आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे फ्रिक्वेंटली। मैं बच्चों वीकली 2 दिन यहाँ पे आऊंगा इस चैनल पे आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप बच्चों और भी ज्यादा कुछ चाहते हो, तो हमारा है ना एक क्लास 8 का एक बैच चल रहा है, जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच, ठीक है। तो बच्चों आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ना आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, मतलब सारे जो सब्जेक्ट है बच्चों आपको एक ही बैच में मिल जाएंगे। इसमें मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट है। और ये भी बच्चों आपको एकदम बेस्ट एजुकेटर से आपको ये पढ़ने को मिलने वाला है, ठीक है। तो बच्चों फिर यहाँ पे रुकते हैं, बहुत जल्द मैं आपको मिलूंगा और मतलब एक नया वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, लेट्स क्रैक इट।